प्रधानमंत्री ने देश में शांति, एकता और भाईचारे के लिए की प्रार्थना। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में की पूजा अर्चना। देश में गरीबी को खत्म करने और चौतरफा विकास की जताई आशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की रखी आधारशिला। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में सरकार बनने के इतने कम वक्त में चंद्रबाबू ने इस काम को जिस तेजी से हाथ में लिया है वो राज्य के लिए बेहतर है। साथ ही कहा कि अर्बन डेवलपमेंट आज की समय की जरूरत है। अर्बन डेवलपमेंट आज समस्या नहीं, एक अवसर है। इसलिए भारत सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना की शुरू। प्रधानमंत्री ने तिरुपति हवाई अड्डे पर गरुड़ एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा किसी व्यवसाय का ग्रोथ है तो वह है पर्यटन। उन्होंने कहा कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां गरीब से गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। इससे आवागमन आसान होगा और प्रदेश में पर्यटन को मिलेगी बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वेंकटेश्वर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र की गुरुवार को आधारशिला रखी। यह देश की पहली मोबाइल विनिर्माण इलेक्ट्रॉनिक इकाई है। इस हब के बनने के 1 साल के भीतर 10 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने 2786 करोड़ रुपए की लागत से आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के 89 शहरों के लिए अमृत योजना के पहले चरण को दी मंजूरी। पर्याप्त जलापूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को सुनिश्चित करने पर रहेगा फोकस। पिछले साल हुए उबर रेप मामले में आज दिल्ली कोर्ट करेगा सजा का ऐलान। 6 दिसंबर 2014 के मामले में कोर्ट ने 20 अक्टूबर को उबर कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव को दुष्कर्म के लिए दोषी करार दिया था। टैक्सी में 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के इस मामले में चालक को दोषी ठहराया गया है। दालों की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, जिसमें से एक बड़ा कदम तो यह है कि दालों की जमाखोरी कर रहे व्यापारियों के यहाँ छापे मारे गए हैं। पिछले 3 दिन की छापेमारी में लगभग 36,000 टन से ज्यादा दालें बरामद हुई हैं। ये छापेमारी लगातार जारी है। इससे खुले बाजार में दालों की कीमतों में कमी देखी जा रही है। इसके अलावा सरकार दालें आयात कर भी पहुंचा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वर्ष 2014 के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप तथा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार आज प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह सम्मान ललित कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। संगीत, नृत्य तथा नाटक के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस पुरस्कार से कई शीर्ष कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी जिले शोपियां में कल सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में आतंकवादियों के शोपियां के मांजीपुर में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दस्ते ने मिलकर आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की व्यापक वार्ता के बाद अमेरिका ने आज कहा कि पाकिस्तान बिना किसी भेदभाव के सभी आतंकवादी समूहों पर आवश्यक रूप से कार्रवाई करे। अमेरिका और इराक की संयुक्त फौजों ने इस्लामिक स्टेट के हाथों से करीब 70 बंधकों को छुड़ा लिया है। इसमें इराकी सुरक्षा बल के 20 जवान भी शामिल हैं। इस्लामिक स्टेट इन बंधकों की हत्या करने वाला था, लेकिन दोनों देशों की संयुक्त सेनाओं ने सूचना के आधार पर सुनियोजित तरीके से IS के ठिकानों पर हमले कर बंधकों को छुड़ा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष जॉन एश समेत 5 लोगों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुई। इन आरोपियों ने अमेरिका के मैनहट्टन कोर्ट में इस तरह के आरोपों से इनकार किया। इन आरोपियों पर चीन के एक उद्योगपति और डेवलपर NG लॉन्गसेम से $13 लाख से अधिक की रिश्वत लेने और उन्हें सरकारी ठेका दिलाने का आरोप है। विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत चेन्नई में चौथे एकदिवसीय मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दी 35 रनों से मात। सीरीज 2-2 से बराबरी पर। 5वां और आखिरी मैच रविवार को खेला जाएगा। फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला एकल मुकाबले में भारत की शीर्ष खिलाड़ी साइना नेहवाल ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर पूरा कर लिया है। उन्होंने तीसरे राउंड के मुकाबले में जापान की मिनात्सु मितानी को सीधे गेम में 21-19, 21-16 से शिकस्त दी। पिछले 2 टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन करने का खामियाजा साइना नेहवाल को ताजा जारी बैडमिंटन रैंकिंग में उठाना पड़ा है। देश की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अपना शीर्ष स्थान स्पेन की कैरोलिना मैरिन के हाथों गंवा दिया।